नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की जो सीरीज रहेगी वो रहेगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। जी हाँ, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड यहां पर आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 536, और इस 536 नंबर सीरीज में आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चंस। जी हाँ, ये प्रश्न आपके हर एक जो शारीरिक रचना क्रिया विज्ञान से रिलेटेड आप कहिएगा या फिर कहिएगा कि जहां पर ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। और वो चाहे किसी भी तरह का आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहां पर आपके यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो तैयार हो जाइए इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए, और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रख लीजिएगा। स्कोर कितना बनाएंगे आप इस सीरीज में वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, डिसलाइक वाला बटन दबाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। बस जी हाँ, आप एक बार विजिट कीजिए, चैनल अच्छा लगे, वीडियोज अच्छी लगे, और आपको जो यहाँ पर फिजिकल से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज या फिर जो आपको टेस्ट मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है अगर अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए कि कहीं पर जो कमी है उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन है। जी हाँ, जो हीमोग्लोबिन है एक्चुअल में हीमोग्लोबिन होता क्या है आपको बताना है। एंजाइम है, प्रोटीन है, प्रेरक है, या फिर हार्मोन है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, विद इन 1 आवर्स हम चाहेंगे कि ये 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, 60 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कंप्लीट करने। सो राइट रहेगा यहाँ पर प्रोटीन। जी हाँ, जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस ग्रंथि में होती हैं। 4 ऑप्शंस फटाफट से ना देख लीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें अग्नाशय, ऑप्शन यहां पर बे राइट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट रहेगा इसमें ऑप्शन आपका ए, यकृत। जी हाँ, यकृत सबसे बड़ी होती है, लीवर, और उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो होती है आपकी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर 9 ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी मींस एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करती हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए जो ऑप्शंस में दिया हुआ है इन्हीं में से आपको यहां पर राइट क्लिक करना है, कौन सा है सबसे बड़ा अंग। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट रहेगा यकृत। जी हाँ, लीवर है वो सबसे बड़ा अंग है यहां पर हाल फिलहाल में, ठीक है, और अगर वैसे बात करें तो स्किन है वो सबसे बड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है। राइबोसोम्स, केंद्रक, या फिर लाइसोसोम, या फिर उपरोक्त सभी। प्रोटीन का संश्लेषण, सो राइट रहेगा राइबोसोम, ऑप्शन एक राइट रहेगा। चलिए राइट रहेगा इसमें 98.4 फारेनहाइट, ऑप्शन से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा थायराइड। जी हाँ, थायराइड है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक ग्रंथि किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा यहां पर आपका एड्रिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सो राइट रहेगा पीनियल, ऑप्शन द राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स है एक प्रकार का, एंजाइम है, प्रोटीन है, प्रेरक है, या फिर अम्ल है। दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के ये 200 क्वेश्चंस मैं गारंटी देता हूं कि यहां पर इन क्वेश्चंस में से आपको
जी हाँ, अगर आपका कोई भी फिजिकल का एग्जाम होता है तो उसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ से जरूर मिल जाएंगे, अगर आपका ह्यूमन बायोलॉजी और आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता था। सो यहाँ पर हार्मोन्स है वो एक प्रकार के प्रोटीन रहते हैं। सो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट पे क्लिक करेंगे और राइट हो जाएगा 65%। ठीक है, आपका देखिए 60 से 70% के बीच में जो पानी की अमाउंट है रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कौन स्रावित करती है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड या फिर थाइमस? और राइट हो जाएगा पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? सो राइट रहेगा आपका 50 से लेकर 60% की जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? सो राइट हो जाएगा 90%। जी हाँ, 90 से लेकर 92% है वो प्लाज्मा की अंदर है, पानी की मात्रा पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल रक्त कणिकाएं होती है? 1 मिलीलीटर ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है उनकी सेल्स की अमाउंट आपसे पूछी गई है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा 50 से लेकर 60 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन जल घुल्ले हैं? मीन्स जल में आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी, ये आपके वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुल्ले है? मीन्स फैट सोल्यूबल कौन कौन सा है? सो राइट रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है? सो राइट हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण की मृत्यु कहाँ होती है? चलिए, जिसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ भी कहा जाता है। चलिए, ग्रेवयार्ड्स ऑफ तो प्लीहा हो गया भाई, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है। सो भाई इसमें राइट हो जाएगा जो आपका लीवर है और जो आपका स्प्लिन है। ठीक है, तो इन दोनों में होती है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बै दोनों ही राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का अनुपात होता है। भाई ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और हर बार ये पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो याद कर लीजिएगा। और राइट हो जाएगा आपका 600 अनुपात में 1 इसका लाल रक्त कणिकाओं का मीन्स आरबीसीज और आपके डब्ल्यूबीसीज का यहाँ पर रेशियो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का प्रमुख कार्य है? सो राइट है रोगाणुओं को खत्म करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मेल करना है। जी हाँ, मेल का मतलब वो वाली मेल नहीं करनी भाई जो आजकल हम मेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सही मिलान आपको करना है। न्यूरॉन किस से आपका रिलेट करता है, कॉर्निया किस से रिलेट करता है, नेफ्रॉन किस से रिलेट करता है, एल्वियोल्स किस से रिलेट करते हैं, आपको बताना है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो न्यूरॉन है ये आपके मिलते हैं मस्तिष्क से। ठीक है, कॉर्निया है ये आपका आँख से मिलेगा, नेफ्रॉन है ये आपके वृक्क मीन्स किडनी से मिलेंगे, और एल्वियोल्स हैं ये आपके फेफड़े से मिलेंगे। सो इस हिसाब से आपका राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है?
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का काम करती है। इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों ही तरह का आपका काम करेगी? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और राइट हो जाएगा आपकी पैनक्रियाज अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि का यौवन आरंभ के समय तक अपक्षय होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए, पीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और अगर भाई सीरीज क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो जी हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका बहिस्रावी है, ये आपकी यकृत हो जाएगी। ऑप्शन आपका से इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? राइट हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट होगा 14 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई निम्न में से कौन सी है? सो राइट हो जाएगा नेफ्रॉन। जी हाँ, जो किडनी होती है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सो राइट हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? WBC का लाइफ स्पैन कितना है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? राइट हो जाएगा 120/80 Hg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है? सो राइट हो जाएगा इसमें जो इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय मीन्स पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती है यहां से आपका इंसुलिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है? सो राइट हो जाएगा मेंडुला ओब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? हैप्पी हार्मोन किसको कहते हैं भाई आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और इसके साथ में डोपामाइन है, ये सभी आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक हार्मोन कौन सा है? एक्सीडेंटल हार्मोन भी इसको कहा जाता है, आपको बताना है इनमें से राइट। सो राइट हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है आकस्मिक या फिर एक्सीडेंटल हार्मोन, और इसको फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या उड़ो, ठीक है, करो या मरो हार्मोन भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मेडिटेशन का अभ्यास निम्न में से किस हार्मोन का स्राव कम कर देता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो मेडिटेशन जब आप करते हैं तो हार्मोन है वो कम बनता है, तो ये है आपका कोर्टिसोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन का अभ्यास निम्न में से किस का स्राव बढ़ा देता है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका DHEA और इसके साथ में GABA और इसके साथ यहाँ पर एंडोर्फिन, इन सभी को बढ़ाने का काम करता है आपका मेडिटेशन। सो राइट इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फील गुड हार्मोन कहलाता है? भाई क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, और एक बार शेयर अगर करने का दिल करे तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है भाई शेयर करें। सो राइट इसमें हो जाएगा एंडोर्फिन हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
सो इसमें राइट हो जाएगा आपके लिए न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में एड्रेनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एड्रेनल ग्लैंड्स, सो राइट हो जाएगा किडनी के ऊपर रहती है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? सो राइट हो जाएगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सो राइट हो जाएगा ऑरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। और भाई ये आपके हार्ट से रिलेटेड आप सभी को पता है कि इनमें से यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और कई बार हम इजी क्वेश्चन सोच के इनको छोड़ देते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का भाग नहीं है? सो राइट हो जाएगा कॉलन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा रक्त स्राव को रोकना, अगर कहीं ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? सो राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन द राइट रहेगा, डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए क्या है? सो राइट हो जाएगा एक न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? सो राइट रहेगा ये न्यूक्लियस की, आप कह सकते हैं कि केंद्रक, ठीक है, जो कोशिका का सेल्स का आपका न्यूक्लियस है या फिर केंद्रक आप इसको कहिएगा, इसमें आपका डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स और मेडुला किस अंग के भाग हैं? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो कॉर्टेक्स और मेडुला ये हैं आपके किडनी के भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कोशिका का पाचन उपकरण कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोल्स किस तंत्र के भाग हैं? सो राइट रहेगा रेस्पिरेटरी, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के विकारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र के विकारों का मीन्स जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर नर्वस सिस्टम से आप रिलेटेड कहिएगा, जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार हमें ना, चलिए मैं राइट बता देता हूँ। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका न्यूरोपैथोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है। कई बार हम न्यूरोलॉजी पे क्लिक कर देते हैं, तो भाई न्यूरोलॉजी तो होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रखा कि तंत्रिका तंत्र के अंदर जो रोग है या फिर विकार किसी तरह का आपको उसके अंदर पैदा होता है, तो उसकी स्टडी जो की जाती है वो न्यूरोपैथोलॉजी के अंदर आपकी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जीव कोशिका का अध्ययन करने वाला, जीव कोशिका मीन्स जो सेल्स की जो स्टडी करने वाला यहाँ पर आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? सो राइट हो जाएगा 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में मानव में कुल गुणसूत्र होते हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा 46, 23 जोड़े रहेंगे भाई, ठीक है, और 46 वैसे सिंगल सिंगल में हो जाएंगे। मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
सो राइट हो जाएगा मधुमेह। भाई शुगर जिसको होगी तो उसमें आपके गुर्दे हैं, आपकी किडनी है, ठीक है, इसके साथ में आपका ये आंखें और जो अग्नाशय मेन पेनक्रियाज है ये आपकी अफेक्टेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया का संबंध तंत्रिका तंत्र के किस भाग से है? सो राइट इसमें हो जाएगा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि आपको यहां पर मेल करना है सही से, ठीक है, चुनाव करना है कि कौन किससे मिल रहा है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। टाइफाइड किससे रिलेट करेगा, ल्यूकेमिया किससे करेगा, ग्लाइकोमा किससे रिलेट करेगा और इसके साथ में निमोनिया किससे रिलेट करेगा। चलिए भाई तो मिला लेते हैं। निमोनिया है ये आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है, ग्लूकोमा है या फिर ग्लाइकोमा कहिएगा ये आपका यहाँ पर आँख से रिलेट करेगा, ल्यूकेमिया है ये आपका रक्त से हो जाएगा और टाइफाइड है इसमें आपकी आंत प्रभावित होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। सो टाइफाइड, भाई टाइफाइड से आपकी आंत, तो आंत आपको किस में मिल रहा है इसमें देख लीजिए। सो आंत आपको मिल भाई सभी में मिल रहा है। इसके बाद में आप सेकंड नंबर पे देखिएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भाई आपका रक्त से रिलेट करता है तो दो में मिल गया है आपको, ठीक है। और ग्लाइकोमा, ग्लूकोमा है आपकी आंख से, तो आंख से हो गया है आपका ये वाला, ठीक है। तो भाई इसमें ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा बी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पोलियो रोग मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है, किसको प्रभावित करता है पोलियो? चार ऑप्शन फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिए। चलिए राइट हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? सो राइट हो जाएगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि 8 वर्ष की आयु में घटनी शुरू हो जाती है? जी हाँ, पैदा हुए 8 साल नहीं हुए उससे पहले ही ये खत्म होना शुरू हो जाती है। सो घटनी, जी हाँ, जिसका आप कह सकते हैं जो आकार घटना शुरू हो जाएगा, तो ये है आपकी पीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सॉरी, सत्य कौन सा है? विच वन इज ट्रू फॉर हार्मोन? चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सफिशिएंट टाइम मिला होगा, साथ ही साथ में कि आप हर एक का राइट आंसर यहां पर दे पा रहे हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, जो हार्मोन्स है ये आपका हार्मोन का उत्पादन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होगा। और हार्मोन शरीर की क्रियाओं की गति को बढ़ाने के काम में आते हैं और इसके साथ में जो हार्मोन है वो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त निम्न में से कौन ले जाता है? सो राइट हो जाएगा अरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि हार्मोन है? सो राइट हो जाएगा सोमैटोट्रोपिन। और ये क्वेश्चन भाई जहां तक मुझे याद है ना एस्टेट के एग्जाम्स में, ठीक है, और इसके साथ में डीएसएसबी के एग्जाम में और केवीएस में भी ये पूछा गया था, ठीक है। सो याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का कार्य निम्न में से कौन सा है? सो राइट हो जाएगा ऑक्सीजन का संचार करना। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना रहता है? पीएच वैल्यू कितनी रहती है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। राइट हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सहायता करते हैं। सो राइट रहेगा एंजाइम्स है ये भोजन को पचाने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय सभी एंजाइम होते हैं। सो राइट हो जाएगा यहां पर आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज है एक प्रकार का। कार्टिलेज क्या है मेनली आपको बताना है।
सो राइट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में पाई जाती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट रहेगा एड्रेनिल। जी हाँ, एड्रेनिल है, ये आपकी किडनी के ऊपर स्थित रहती है और हर एक किडनी पर एक आपकी रहती है ये, ठीक है, तो दो रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन किस तंत्र की इकाई है? सो राइट इसमें हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी हुई होती है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, सेरेब्रल, मेडुला, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेब्रम। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, राइट हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप और हृदय स्पंदन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सो राइट इसमें हो जाएगा मेडुला, ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा कहिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन होते हैं। सो राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, जी हाँ अमीन्स है और इसके साथ में आपके एमिनोस या फिर इसको आप प्रोटीन और स्टेरॉइड्स, ठीक है, तो ये सभी प्रकार के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति में नब्ज गति प्रति मिनट कितनी होती है? सो राइट इसमें हो जाएगा लगभग 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम करने पर थकान होने का कारण है शरीर में खालिस्तान का संग्रहित होना। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, चलिए राइट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य है? चलिए बिल्कुल, यहां पर हार्मोन वृद्धि और प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन शारीरिक क्रिया में वृद्धि करते हैं और इसके साथ में हार्मोन पानी और मिनरल्स को संग्रहित करने का काम करते हैं। तो उपरोक्त तो आपका सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे के अंदर जो नब्ज दर है वो क्या रहेगी? पल्स रेट कितनी रहती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, राइट हो जाएगा 140 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को लीवर में संग्रहित करने में कौन सहायक है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई दोस्तों, और सीरीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, जो वृद्धि हार्मोन है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका सेक्रेट किया जाता है, तो ये आपका असत्य है। बाकी सारे के सारे सही हैं। जो सोमैटोट्रोपिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका स्रावित किया जाता है। ग्लूकोगॉन है जो आपका ग्लूकोज के स्तर को ग्लूकोजन, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और इंसुलिन है वो ग्लूकोज का जो स्तर है ब्लड के अंदर कम करने का काम करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पाचन क्रिया का आरंभ होता है। भोजन का पाचन है वो कौन सी क्रिया कहाँ से आरंभ होता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा, मुंह से ही भोजन का पाचन है शुरू हो जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सो राइट हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी जो मस्तिष्क की करती है कहलाती है? सो राइट हो जाएगा क्रेनियम। जी हाँ, क्रेनियम जो है ये आपकी मस्तिष्क की रक्षा करती है। स्कैपुला शोल्डर मसल हो गई है, ठीक है, आपकी पटेला है आपकी नी जॉइंट्स पे, ठीक है, और स्टर्नम है आपकी चेस्ट की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है? धक्का नहीं भाई, थक्का इसको, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीहा, लिम्फ, टॉन्सिल आदि किस तंत्र के भाग हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट हो जाएगा आपका लसिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी की हड्डियों के बीच कौन सा जोड़ पाया जाता है? सो राइट हो जाएगा सुचर जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? सो राइट हो जाएगा ऑक्सीजन का संचरण करना, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में मौजूद उंगली नुमा आकृतियां जो पचे हुए भोजन के रस को सोख लेती है कहलाती हैं? चलिए राइट हो जाएगा, इसको विलाई कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और सीरीज कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपकी रिवीजन, क्या आपकी प्रिपरेशन और क्या आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको सीरीज अवेलेबल हो रही है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो राइट हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हड्डियां फेफड़ों की रक्षा करती है? सो राइट हो जाएगा रिब्स। जी हाँ, आपकी टोटल जो पसलियां हैं ये 24 होती है, 12 के पेयर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन ग्रंथियों से आंसू उत्पन्न होते हैं? सो राइट हो जाएगा, आंसू बनाने का काम है लैक्रिमल ग्लैंड्स का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तंत्र मानव शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट हो जाएगा लसिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन द लगभग 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज है, उत्तक है, पेशी है, प्रोटीन है या फिर जोड़ है, हड्डी जोड़, क्या रहेगा भाई आपको बताना है, फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट रहेगा, ये एक प्रकार का टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने में सहायक है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं 100 क्वेश्चन। सो राइट हो जाएगा अग्नाशय मीन्स पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? राइट हो जाएगा कान में, जिसको हम स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सो राइट हो जाएगा आपका लीवर और जो आपका स्प्लिन दोनों ही प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए छानने का कार्य निम्न में से कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम सो राइट हो जाएगा आपका गुर्दे। ऑप्शन से आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? सो राइट हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में नाखून बने होते हैं। सो राइट रहेगा केराटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव हृदय कितने कोष्ठों से बना होता है? सो राइट हो जाएगा 4, इसके अंदर कोष्ठक मीन्स चैम्बर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैविक घड़ी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी जैविक घड़ी या जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ठीक है, बॉडी क्लॉक या फिर इसको सर्केडियन इसको ताल कहा जाता है। तो भाई एक चीज़ को याद रखिएगा, जो हम बॉडी का एक ऑटोमेटिक जो अलार्म होता है वो ये इसी सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा उसको निर्देश देते हैं वैसा ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने में कौन से प्रकार का हड्डी जोड़ पाया जाता है? सो राइट हो जाएगा हिंज जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? एंजाइम इनमें से नहीं है, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा हेपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का प्रमुख कार्य है, किडनी का प्रमुख कार्य क्या रहेगा, आपको बताना है। सो राइट रहेगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में है, एक मिनट भाई, एक मिनट, यकृत में पूछ रखा है ना, यकृत में आपका विटामिन डी भी स्टोर होता है। और भाई इसमें ना, इस क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि विटामिन के आपकी बॉडी बनाती है, ठीक है। अब जब बॉडी बनाएगी तो और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको स्टोर करने का काम है लीवर करेगा। इसके साथ में जो डी है वो हमें मिलता है सूर्य से, और जो आपका ए है हमें जितने भी वेजिटेबल्स, जितनी भी आपकी कह सकते हैं कि येलो वेजिटेबल्स है, आम, पपीता, गाजर, इनसे मिलता है। सो भाई यहाँ पर मैं उपरोक्त सभी के साथ में जाना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी आपके लीवर में स्टोर होने का काम करेंगे, जहाँ पर फैट सोल्यूबल की हम बात करते हैं, ठीक है। वैसे मेन हम कई बार हमें देखने में आता है कि विटामिन ए के बारे में ही मोस्टली पूछा जाता है। सो भाई ये सभी आपके विटामिन्स हैं जो आपके लीवर ही स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन क्रिया के दौरान वायु का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? वायु का आदान प्रदान श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन में, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और काफ़ी इजी रहेगा भाई। सो राइट हो जाएगा एल्वियोली, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया हड्डी मानव शरीर में किस स्थान पर पाई जाती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो टीबिया है ये आपके पैरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? सो राइट होगा लोहा मीन्स आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? भाई अगर एक कान की आपसे पूछ लिया जाए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया कि एक कान में है ना 3 होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियाँ, तो भाई एग्जैक्ट वैसे अगर एक कान की बात, अब हम यहाँ पर कितने कान लेके चल रहे हैं, सो भाई इसमें 2 ऑप्शन बन रहे हैं। अगर दोनों कानों की बात कर रहा है तो आपकी 6 हो जाएंगी, और अगर आपके सिंगल ईयर की बात कर रहा है, सिंगल कान की बात कर रहा है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो भाई यहाँ पर तो कह सकते हैं कि एक थोड़ा पेचीदा रहेगा, मनुष्य के कान में पूछा गया है, सिर्फ कान की पूछा गया है। सो भाई मैं बी के साथ में जाना चाहूँगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाता यहाँ पर कि दोनों कानों के अंदर, ठीक है, दो कान है, तो भाई दोनों कानों के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कपाल में कुल कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां हैं पाई जाती हैं? स्कल की बात कर रहा है भाई, कपाल मीन्स जिसमें आपका ब्रेन है सुरक्षित रहता है, आपको बताना है। इजी कर देता हूं आपके लिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेटाकार्पल्स हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पल्स कुल कितनी होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेटाकार्पल्स हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं?
सो राइट हो जाएगा आपका हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सेरेकेडियन ताल के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है क्रोनोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि सभी ऑप्शंस आपको विजिबल रहे। सो क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा कार्य लसिका तंत्र का नहीं है। सो इसमें राइट हो जाएगा आपका यह हेपरिन का निर्माण करता है जो कि रक्त को जमने नहीं देता, तो ये लसिका तंत्र का काम नहीं है। बाकी इसमें यह तंत्र श्वेत रक्त कोशिकाओं को परिवहन करने का काम करता है। इसके साथ में जो टिश्यूज होते हैं उनको त्याज्य पदार्थों को दूर करता है, मीन्स जो आपके तज्य पदार्थ है, मीन्स जिनको बाहर निकालने की जरूरत है, तो लिम्फ आपका काम करेगा उसको निकालने के लिए। इसके साथ में यह पाचन क्रिया के दौरान वसा अम्लों को अवशोषण करता है, ठीक है, जो आपके लिपिड्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। सो यहाँ पर जो हेपरिन का निर्माण है वो लसिका तंत्र नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कार्य यकृत का नहीं है। हेपरिन मेनली आपका लीवर बनाने का काम करता है भाई, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य है यकृत का नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा यह ट्रिप्सिन रस का निर्माण करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपके यह लोहे तत्व को संग्रहित करने का, मीन्स जो आयरन है उसको संग्रहित करने में आपकी, और विटामिन को आपको स्टोर करने में, और इसके साथ में जो फैट है उसको स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाकी जो लीवर है आपका बाइल जूस बनाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सो राइट हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। मैं बिल्कुल आज जो है ना इनकी एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, आप सभी को पता है कि जल्दी से जल्दी ये 200 क्वेश्चंस करने हैं ताकि आप और भी अपनी स्टडी है बुक्स से कर पाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी रहती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर हैं और राइट हो जाएगा 6 से 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब्स पसलियां रिब्स में दोनों ओर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल रिब्स आपसे पूछा गया कि कितनी रहेगी। अगर सिंगल साइड पूछ लिया जाए तो आप भाई 12 पे क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहां पर अभी हमें क्या करना है 24 पे क्लिक करना है क्योंकि दोनों साइड की पूछा गया है, इसमें दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सो बहुत इजी रहेगा, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के तापमान, भूख व प्यास को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा भूख, प्यास, ठीक है, तापमान, ये सभी आपको हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु कहलाती है। 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, जो आपकी सेल्स है या फिर आपके जो टिश्यूज है जब वो डेथ हो जाती है इनकी, तो इनको कहा जाता है नेक्रोसिस, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर में किसकी कमी से निर्जलीकरण मीन्स डिहाइड्रेशन होता है। सो राइट हो जाएगा पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तंत्र में काउपर ग्रंथियां पाई जाती है। सो राइट हो जाएगा आपका जो आपकी प्रोडक्टिव या फिर कहिएगा कि जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी जिस तंत्र में रहती है, प्रजनन तंत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है, फर्टिलिटी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि, श्रवण, अधिगम और मनोभावों को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। जहाँ जो भी हमें दृश्य साधन मीन्स जो भी दिखाई देता है सुनने में और आपकी सीखने में, और साथ में आपके मनोभाव जितने भी आपकी मोशंस होते हैं, इनको मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरु का दंड कुल कितनी हड्डियों से जुड़कर बना होता है।
सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 33। जी हाँ, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर आपको 33 मिलेंगे, और जैसे जैसे आप अडल्ट होते जाएंगे तो ये 26 रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सिकस में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? कॉक्सियस या फिर इसको कॉक्सिकस बोला जाता है भाई। सो इसमें कुल कितनी हड्डियां रहती है आपको बताना है। 4 रहेगी, 5 रहेगी, 6 रहेगी या फिर 8 रहेंगी। सो राइट हो जाएगा कॉक्सिकस है ये आपका 4 हड्डियों से मिलकर बनता है। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम हड्डी पाई जाती है? सो राइट रहेगा ये आपका चेस्ट में है स्टर्नम। ठीक है, जहां पर आपकी रिब्स अटैच रहती है आपका इंटीरियर पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका शरीर में प्लाज्मा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियां बनी होती हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है? यहाँ जो रेड ब्लड सेल्स है इनके निर्माण में सहायता करेगा कौन सा हार्मोन है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा आपका एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायता करता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। प्रोटीन पाचन में सहायता करने का काम करता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सो राइट हो जाएगा एनिमल, जी हाँ, दांत का ऊपरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और पिछली सीरीज में मैंने इसका आंसर भी आपसे पूछा था और सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, नियासिन, जिसको विटामिन B3 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही मीन्स यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो ये आपका ब्लड ग्रुप AB रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी हड्डियां पाई जाती हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेंगे, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका हाथों और पैरों में आपकी जो लंबी हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो सबसे छोटी WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है सबसे छोटी, इसमें आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? सो राइट हो जाएगा मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी होना क्या कहलाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए राइट हो जाएगा इसमें ल्यूकोपेनिया। जी हाँ, ल्यूकोपेनिया होता है WBCs की कमी हो जाना, ठीक है, और अगर WBCs बढ़ जाए तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस रहेगा, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच वन इज नॉट ए ट्रू फॉर WBCs? ये कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। इसके साथ में ये कोशिकाएं रक्त और लसिका प्रणाली में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें ये इन कोशिकाओं का जीवनकाल कुछ ही दिन का होता है। जी हाँ, बिल्कुल 4 से 5 दिन या फिर लगभग 10 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और ये कोशिकाएं ऑक्सीजन का संचार, भाई ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, सो ये आपका जो WBCs है वो नहीं करती है। सो ऑप्शन आपका द जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है?
प्लाज्मा प्रोटीन आपको बताना है कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन इसको कहा जाएगा। तो ये सभी आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है। सो द राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन है एक प्रकार का। केराटिन क्या है आपको बताना है। सो राइट रहेगा, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी कहलाता है। सो राइट रहेगा कैल्सीफेरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मोतियाबिंद का कारण नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। और राइट रहेगा वसा की कमी होना। जी हाँ, वसा की बॉडी के अंदर कमी होना, इसका मोतियाबिंद होने से कोई लेना देना नहीं है। बाकी विटामिन की ए की कमी हो जाए, पराबैंगनी जो आपकी कह सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसका, और हेरिडिटी, ये आपकी मोतियाबिंद का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड्डी पैरों में नहीं पाई जाती। सो पैरों में नहीं पाई जाती, ये है आपकी रेडियस। ठीक है, अल्नार रेडियस आपकी एल्बो से आगे वाला जो फोर आर्म है इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। सो राइट हो जाएगा 14। ऑप्शन द आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है। हेरिडिटी। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए मेरे मुंह से ना पहले ही इसका नाम निकलने वाला था, चलिए जुबान को कंट्रोल में रखा, वरना भाई पहले ही मैं बता देता। सो राइट आप क्लिक नहीं कर पाते, तो राइट इसमें हो जाएगा आपका ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, सो ऑप्शन ब आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है। जी हाँ, जीवाणु से नहीं होता है, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोग का कारण विषाणु नहीं है। सो राइट हो जाएगा मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोग का कारण प्रोटोजोआ नहीं है। चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है। सो राइट होगा मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और राइट हो जाएगा हमारी आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सो राइट हो जाएगा यकृत मींस लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबियसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अमीबियसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा। सो राइट हो जाएगा आपकी बड़ी आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। सो राइट हो जाएगा थाइमोसिन। जी हाँ, थाइमोसिन मैंने आपको बताया था कि ये थाइमस ग्रंथि से, आपका थाइमस ग्लैंड से निकलता है। बाकी थायरोक्सिन, ठीक है, ट्राई ओडोथायरेनिन और आपका कैल्सिटोनिन है, ये आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों का रोग है। 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। सो राइट हो जाएगा रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हड्डी से दूसरी हड्डी किसके द्वारा जुड़ी होती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से किसके द्वारा जुड़ी रहेगी। सो राइट रहेगा लिगामेंट जो है ये जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मांसपेशियां परस्पर किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं? सो राइट हो जाएगा, टेंडन से आपकी जुड़ी रहेंगी, हड्डियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल संधि का प्रकार है? सो राइट इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, और आपका जो हिंज जॉइंट है, ये सभी आपके चल संधि के प्रकार हैं, ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? भाई एग्जैक्ट होती है मैं आपको बता दूं 639, लेकिन आपको ऑप्शन में 640 मिल रहा है, तो नियर बाय आपका 640 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल संधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इस प्रकार की संधि में अस्थियों के बीच कार्टिलेज नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसके साथ में इस प्रकार की संधि में किसी प्रकार की गति नहीं होती, मीन्स किसी भी प्रकार की मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, सो बिल्कुल राइट है ये भी। खोपड़ी और जबड़े के जोड़ अचल संधि के उदाहरण हैं, बिल्कुल सही है। सो भाई ये तीनों ही आपके राइट हैं, सो उपरोक्त सभी पे हम क्लिक कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक मीन्स इनवॉलेंट्री, आपकी इच्छा से काम नहीं करेंगे भाई। सो बिल्कुल इसमें आपकी आहार नाल, ठीक है, मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो आपका शामिल रहेगा। इसके साथ में जो आपका यूरिन निकालने का जो काम होता है, इसमें भी मूत्राशय, ठीक है, और इसके साथ में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं। सो राइट इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रक्त एवं रक्त विकारों का अध्ययन करना कहलाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी आपकी डिजीजेस हैं उनका स्टडी करना। सो राइट बिल्कुल हीमेटोलॉजी इसको कहा जाता है, ऑप्शन से आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी? सो राइट हो जाएगा, स्टेपिडियस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहां पाई जाती है? सो स्टेपिडियस है, ये आपकी कान में पाई जाती है, ऑप्शन से आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन कहलाता है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका कंकाल संधियां और स्नायु। अच्छा, जॉइंट्स की बात कर रहा है भाई, कंकाल संधि मीन्स जॉइंट्स और स्नायु, इन दोनों का अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी तो हड्डियों से रिलेट हो गया भाई, ऑर्थोलॉजी इसमें दे नहीं रखा, जिसमें जॉइंट्स का अध्ययन करे, कंकाल संधि। सो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें इसका राइट आंसर भाई स्नायु, लिगामेंट्स की भी बात कर रखी है। हिस्टोलॉजी बिल्कुल नहीं होता, सार्कोलॉजी भी बिल्कुल नहीं होता। सो भाई लास्ट में जो ऑप्शन हमारे पास में जो रह गया वो है सिंस्मोलॉजी, ठीक है, सिंस्मोलॉजी इसको कहा जाएगा फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं ताकि विजिबल हो जाए सभी ऑप्शंस। रेखित मांसपेशियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? रेखित मीन्स जो वॉलेंट्री मसल्स है उसके बारे में। सो ये कंकाल पेशी कहलाती है, बिल्कुल सही है। ये हड्डियों से जुड़ी रहती है, बिल्कुल सही है। ये बेलनाकार होती हैं, ये स्वतः फैलती व सिकुड़ती हैं। सो ये बिल्कुल भी आपका राइट नहीं रहेगा। दय वाला भाई बिल्कुल गलत है इसके संदर्भ में, क्योंकि ये हमारी इच्छाओं पर काम करती है, ठीक है। तो ये अपने आप ही फैलने और मीन्स फ्लेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन का काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेखित मांसपेशियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और क्वेश्चंस कैसे लगे भाई प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेहनत हमारी अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर मेहनत अच्छी नहीं लगती कि हम मेहनत करें तो भाई आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट, नेगेटिव कमेंट में भाई मैंने आप सभी को बोला कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, सो राइट आपको बताना है और राइट इसमें आपका रहेगा भाई, ये सभी आपके काम है, ये सत्य हैं, ठीक है, ट्रूथ है।
आपके अरेखित ये चिकनी होती है, बिल्कुल सही है। इसके साथ में थकान का अनुभव कभी भी नहीं करती, अपने आप ही काम करती है। एज लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपका किडनी जो आपका काम करती है, ब्लड वेसल्स जो काम करती है, सभी आपके इन वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ में इन कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, तो बिल्कुल सही है। सो उपरोक्त तो सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त है। मानव रक्त है क्या, आपको बताना है। संयोजी उत्तक है, उपकला उत्तक है, उपस्थि है या फिर वसा है। सो इसमें राइट आपको बताना है और मैं उम्मीद करता हूं कि राइट का चयन हो गया होगा। इसको कनेक्टिव टिश्यूज या फिर संयोजी उत्तक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियां किसके निर्माण में सहायक है। सो राइट हो जाएगा, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उसमें आपकी सहायता करती हैं, जो आपकी बोन मैरो से आपकी, सो बोन मैरो इट्स अ पार्ट ऑफ आपकी बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। सो राइट हो जाएगा लार ग्रंथि, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैटेकोलामिन में वृद्धि का परिणाम है। शरीर में कैटेकोलामिन में वृद्धि का परिणाम है। हृदय में गति की हृदय गति में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। सो कैटेकोलिन में वृद्धि का परिणाम ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, आपकी हार्ट बीट और साथ में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन का संश्लेषण शरीर में भी होता है। कौन से विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है, आपको बताना है। मीन्स आपकी बॉडी उसको बनाने का काम करती है। सो बिल्कुल ये है आपकी विटामिन डी और की आपकी बॉडी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कार्य है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका ध्वनि उत्पन्न करना, जी हाँ, जहाँ से आपका एडम्स एप्पल है, वोकल कार्ड जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ भी, वहाँ जब हम बोलते हैं तो जो हवा होती है उसकी जो पासिंग है उसी से हम कह सकते हैं कि जो आवाज़ है बनती है। इसके साथ में जो आपका ऑक्सीजन का जो संचार करने का काम है, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। और इसके साथ में जो आपके स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ से हम सूंघ पाते हैं और स्मेल का हम पता लगा पाते हैं, तो ये सभी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कॉर्टिकॉइड्स का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा जो कॉर्टिकॉइड्स है ये आपकी अधिवीर, ठीक है, मीन्स आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है, यहाँ से आपका स्त्रावण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, T3 और T4 हार्मोन का स्त्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है। थायरोक्सिन और आपकी ट्राइडोथायरोनाइन किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। पीनियल, थायराइड, थाइमस या फिर अधिवृक्क। सो थायरोक्सिन है और आपका ट्राइडोथायरोनिन, तो ये आपकी बनाती हैं कौन, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट बिल्कुल भाई आपका हो जाएगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा सोयाबीन। जहाँ सोयाबीन में आपकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, लगभग आपकी 42%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। विटामिन बी जल में घुलनशील है, विटामिन ए वसा में घुलनशील है और इसके साथ में जल घुले मीन्स जो वाटर सोल्यूबल विटामिन का सेवन है प्रतिदिन करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों को काटकर धोने से कौन सा विटामिन पानी के साथ बह जाता है। पानी के साथ में अगर आपने सब्जियों को काट के धोया तो भाई बिल्कुल वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होगा, इसमें है आपका विटामिन सी वाटर सोल्यूबल, सो आपका बाहर निकल जाएगा। कौन सा मेल सही नहीं है। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, कौन सा मेल सही नहीं है। विटामिन बी टोकोफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल
और विटामिन के फिलोक्विनोन और विटामिन ए रेटिनॉल। तो आपका विटामिन बी जो है ये टोकोफेरोल नहीं होता, ठीक है। तो ये विटामिन ई को हम टोकोफेरोल कहते हैं। सो राइट इसमें आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू निम्न में से किस में पाई जाती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा आपका वसा में। जी हाँ, 1 ग्राम फैट अगर आप लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम फैट अगर लेंगे तो भाई इसमें आपको 1 ग्राम फैट के अंदर 9.3 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोकार नामक रोग उत्पन्न हो जाता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकार रोग जो है वो बच्चों में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार रस में जो सलाइवा होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, लाइपेज, माल्टोज और ट्रिप्सिन? सो राइट हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज है, टाइलिन है, तो ये आपके लार में ही पाए जाते हैं, और लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी पाया जाता है? सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम ये सभी जरूरी हैं हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। दूध और पनीर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध और पनीर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा विटामिन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है? शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित बनाता है या फिर बनता है? सो प्रतिरक्षी मीन्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको जरूरी रहता है कि आप अपने आहार में विटामिन सी को शामिल करें। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी के उपचार हेतु कौन सा विटामिन उपयोगी है? सो रतौंधी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में विटामिन ए जिसमें ज़्यादा रहे वो आपकी सब्जी, ठीक है, या फिर जो भी आपका कह सकते हैं जो भोज्य पदार्थ है आप उसको शामिल करें। निम्न में से किस अवस्था में शरीर में चयापचय दर में वृद्धि नहीं होती? जो मेटाबॉलिक रेट है उसमें वृद्धि नहीं होती। ज्वर, तनाव, उपवास, धूम्रपान, सेवन? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा उपवास। जी हाँ, जब उपवास हो गया, आप भूखे रह रहे हैं, तो इसमें जो आपका मेटाबॉलिक रेट है इसमें वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों तथा तंत्रिकाओं पर नियंत्रण के लिए उपयोगी है? 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा मैग्नीशियम जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन हो जाता है? सो राइट रहेगा छोटी आंत के अंदर, ठीक है। 95% जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी छोटी आंत के द्वारा ही आपके अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा पूर्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सो राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में किसकी कमी से प्रजनन शक्ति कमजोर होती है? सो राइट रहेगा विटामिन ई। ऑप्शन से आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि विटामिन ई को आपका कह सकते हैं कि प्रजनन हार्मोन भी इसको कहा जाता है, सॉरी प्रजनन विटामिन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करता है? दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है आपको बताना है। अरे चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को हमारे यहाँ पर 200 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं।
और बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम 201 नंबर क्वेश्चन को करने लगे। सो राइट हो जाएगा इसमें रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भाई सीरीज में मैंने बोला था कि 200 क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा ही हर बार की तरह मेरी कोशिश ये रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ ज़्यादा, जैसे हम किसी को खाना परोसते हैं और हम बोलते हैं कि अरे चलिए एक चपाती और ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा खाना और ले लीजिए, तो ठीक वैसे ही आपको थोड़ी सी डाइट और एक्स्ट्रा देने का हर बार मेरी यही कोशिश रहती है। सो राइट इसमें हो जाए आपका जो ब्लड ग्रुप्स है इनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक मात्रा के सेवन अनुसार सही मेल है। यहाँ जो डेली रूटीन्स में हम डाइट लेते हैं उसके अंदर कितना आपका सही मेल आपको बताना है। कैल्शियम है 1.2 ग्राम लेना चाहिए, सोडियम कितने ग्राम लेना चाहिए, लोहा कितने ग्राम है, उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है। सो बिल्कुल भाई सही कैल्शियम है, ये आपको पर डे के हिसाब से आप जो मात्रा ले रहे थे इसके अंदर आपका 1.2 ग्राम रहेगा, ठीक है। सोडियम है ये आपका 2.5 ग्राम रहेगा और जो लोहे की मात्रा है वो 30 ग्राम रहेगी, ठीक है। सो इस हिसाब से आपका उपरोक्त सभी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि माल्टोज क्या है, और ये क्वेश्चन भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है माल्टोज के बारे में। माल्टोज में दो चीज़ें हैं, ग्लूकोज ग्लैक्टोज रहेगी, फ्रुक्टोज ग्लूकोज रहेगी, या फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज रहेगा, या फिर फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज शामिल रहेगा। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और माल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपका शामिल रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट क्वेश्चंस आज के। सो कैसी लगी सीरीज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर सीरीज पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि एक बार पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को विजिट ज़रूर करें, और अगर सीरीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा उनको भी कि वो आगे 3 को और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्कोर जरूर बताइएगा।